ओम शांति। ब्रह्मा बाबा को यज्ञ के आदि में शिव बाबा ने अनेक साक्षात्कार कराए थे, जिनमें विनाश और स्थापना के अनेक दृश्य दिखाए थे। अनेक भाई बहनों ने भी विष्णु चतुर्भुज, श्री कृष्ण, विनाश और स्थापना के अनेक दृश्य देखे थे। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, जानी जाननहार है, तीनों कालों का जानने वाला स्वयं भगवान पिता परमात्मा है। वही परमात्मा हमें अंतिम समय के लिए विशेष इशारे देते हैं, विशेष सावधानियां बताते हैं। बाबा कहते अंतिम समय में जब हलचल का समय होगा, विघ्न और परिस्थितियां होंगी, चारों ओर युद्ध की गड़गड़ाहट होगी, पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। ऐसे समय पर आप बच्चों के बुद्धि में ज्ञान के बिंदु टपकते रहे, मन और बुद्धि ज्ञान में बिजी रहे, बाबा की याद में एकाग्र रहे, जिसके लिए बाबा कहते ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है। ड्रामा में हरेक का पार्ट अपना अपना है, अपने को एक्टर समझ अपना पार्ट अच्छी रीति खेलना है। बाबा साथी है तो साक्षी होकर हमें संसार को, खेल और विघ्नों को खिलौने के समान समझकर चलना है। व्यर्थ चिंतन में उलझकर अपना समय नष्ट नहीं करना है। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए इस संगम युग पर कल्याणकारी वृत्ति में, अचल स्थिति में और सावधान स्वरूप में, समाधान स्वरूप में रहना है। स्वमान की सीट पर सेट रहना है, अपसेट नहीं होना है, ना डिस्टर्ब होना है, ना डिस्टर्ब करना है, एडजस्ट करना है। अर्थात मोल्ड और रियल गोल्ड होकर अंतिम समय में अपने पार्ट को बचाना है। बीती बात को सेकंड में बिंदी लगाना, नथिंग न्यू। जो बीते वह वाह वाह, वाई वाई नहीं हो, यह क्यों करता है नहीं। योगी आत्मा ही वह बाबा, वह में श्रेष्ठ आत्मा, वह ड्रामा का गीत गा सकती है। सदा स्मृति रहे मैं आत्मा निमित्त हूं, करावनहार बाबा है। सेवा, पद, विशेषता सब कुछ बाबा की देन है। तो मैं और मेरेपन से संपूर्ण मुक्त, संपूर्ण स्वतंत्र, एक बाबा की याद की लगन में मगन रहना है। बाबा की याद की छत्र छाया में, परमात्म स्मृति के किले में सुरक्षित हूं, यह स्मृति पक्की करना है। मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता, भगवान मेरा रक्षक है। सभी कब्र दाखिल हैं एवं देह अभिमान में फंसे हुए हैं। मैं और मेरा यही तो पतन की जड़ है। मैं वास्तव में कौन हूं? मैं तो आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, विजयी रत्न हूं। और मेरा तो एक शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं। तो सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां बाबा से अनुभव करते हुए स्वयं को न्यारा और प्यारा बनाकर एक बाबा की याद की लगन में मगन रहना है। अब यह पुरानी दुनिया गई की गई, मुर्दे में क्या दिल लगानी है।
जो कुछ देखते हैं सब विनाशी है। हम तो जीते जी मरे हुए हैं। हमें कलयुगी विषय वेतरणी पार कर क्षीर सागर में जाना है। इसलिए देही अभिमानी बनना है। प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखाने के लिए तैयार हैं। चारों ओर युद्ध की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है। गृह युद्ध और अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अत्याचार पापाचार की भी अति दिखाई देने लगी है। तो ऐसे अति के समय में अब अंतिम पुरुषार्थ के लिए बाबा कहते हैं, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। अनेक बार इन विघ्नों को हमने पार किया है। हम मास्टर विघ्न विनाशक बच्चे हैं। बाबा कहते हैं विघ्न का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। बातें तो आएंगी, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है ऐसे समझना, परंतु नुकसान के पर्दे के अंदर भी कौन सा फायदा छिपा है उसको अंतर्मुखी होकर देखना है और अनुभव करना है। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहकर ऐसे समझना है कि विघ्न साइड सीन है, वे आएंगे और चले जाएंगे। परिस्थितियां परीक्षा हाल में पास होने के लिए आती हैं। पेपर ना आए ऐसे हो नहीं सकता। हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। बाबा ने ब्राह्मण जन्म दिया है तो ब्राह्मण जीवन में विघ्न परिस्थितियां और पेपर तो आना ही है, क्योंकि बाबा हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आए हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आए हैं। पतित से पावन बनाकर अपने साथ ले जाने आए हैं। तो बाबा के साथ जाने के लिए हमें अपनी पात्रता भी सिद्ध करनी है। बाबा कहते तूफान से हमें तोहफा मिलता है। समस्याएं जैसे कि हमारा शिक्षक बनकर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। यह बुद्धि में स्मृति पक्की रखना है। हमारा चलना बोलना, हर संकल्प हर कर्म द्वारा की हुई सेवा से रूहानी पर्सनैलिटी निखरेगी। बाप समान बनने का जो संकल्प किया है उसके लिए मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन समान बनना ही है। समान बनने में ही मजा है। समान बनेंगे तो परम धाम में भी बाप के समीप रहेंगे और सतयुगी राज्य भाग्य में भी समीप आएंगे। इस रीति हम जब बाबा की इन बताई हुई बातों पर ध्यान देंगे तो हमारे स्थूल तथा सूक्ष्म खजाने, जो समय, श्वास, शक्तियां, संकल्प, गुण तथा हमारे श्रेष्ठ कर्म के रूप में हैं, वे बचे रहेंगे। खजाने बांटने से और उपयोग में लाने से उनमें वृद्धि होगी। मर्यादाओं पर चलकर सत्यता, सादगी, संयम, स्वच्छता, सरलता, स्नेह और संतोष से संपन्न जीवन की अनुभूति होगी। अब नहीं तो कब नहीं, इस बात को दूसरों को सिखाने के साथ साथ स्वयं भी स्मृति में रखना है। फिर से ज्ञान का स्वयं को कोर्स कराएं, जिससे हम समय प्रति समय अपने में फोर्स अर्थात ऊर्जा, तेजस्विता भर के सत्यम शिवम सुंदरम को प्रत्यक्ष करने वाले परम पिता परमात्मा के योग्य बालक कहलाएं।
तो ऐसा पुरुषार्थ जो बाबा अंतिम विनाश के समय के लिए हम ब्राह्मणों को बताते हैं, इस पुरुषार्थ को सदा स्मृति में रख न्यारे प्यारे अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ कर बाप समान बनना है। अच्छा, इस वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर जरूर करें। ओम शांति।